गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। विक्रम, स्वागत है आपका। तो टीम इंडिया को श्रीलंका से सेमीफाइनल की लड़ाई लड़नी है, लेकिन उससे पहले माही को मिल गया लंका को ढेर करने का गुरु मंत्र। माही इस गुरु मंत्र से सेमीफाइनल में श्रीलंका को देंगे मात। माही को मिला गुरु मंत्र, अब माही बजाएंगे लंका का डंका। टीम इंडिया का फाइनल में टिकट होगा पक्का। टीम इंडिया के कूल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सेमीफाइनल में लंका का डंका बजाने की तैयारी कर ली है। सुपर कूल माही को टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाने का गुरु मंत्र मिल गया है और अब माही इसी गुरु मंत्र के सहारे लंका को हराकर टीम इंडिया का फाइनल का टिकट पक्का करेंगे। कार्डिफ में होने वाले सेमीफाइनल के लिए टीम इंडिया जमकर पसीना बहा रही है। टीम इंडिया ने इस बार चैंपियन का चैंपियन बनने के लिए अपनी कमर कस ली है। आखिर क्या है माही का गुरु मंत्र? वैसे तो कप्तान माही की रणनीति का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन इस बार माही ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए खास रणनीति बनाई है और इस रणनीति को बनाने में माही का साथ दिया है टीम इंडिया के गुरु यानी कोच डंकन फ्लेचर ने। 20 जून को टीम इंडिया को सेमीफाइनल में श्रीलंका से लोहा लेना है और टीम इंडिया लंका को कम आंकने की गलती कतई नहीं करेगी और शायद इसीलिए टीम इंडिया के कप्तान धोनी कार्डिफ में पिच के पेंच को समझने के लिए मैदान पर पहुंच गए। हालांकि कार्डिफ में इससे पहले खेले गए प्रैक्टिस मैच में और साउथ अफ्रीका के खिलाफ लीग मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मुकाबला सेमीफाइनल है जहां माही कोई गलती नहीं करना चाहते। पिच के करीब पहुंचकर धोनी ने काफी देर पिच को देखा और पिच क्यूरेटर से बातचीत की, लेकिन माही को पिच को समझने में शायद थोड़ी परेशानी हो रही है। तभी माही को याद आई अपने गुरु की। माही ने तभी अपने गुरु को बुलाने के लिए इशारा कर दिया और गुरु फ्लेचर माही की परेशानी दूर करने के लिए माही के पास पहुंच गए और गुरु और चेले में काफी देर तक पिच के पेंच को समझने का खेल चलता रहा। माही ने पिच के पेंच को समझने के बाद अपनी सेना को इकट्ठा किया और सभी को बारीकी से समझाया कि पिच किस तरह से खेलने वाली है। साथ ही माही ने लंका का डंका बजाने के लिए गेम प्लान तैयार कर लिया है। माही की सीख के बाद पूरी टीम लंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए अपनी तैयारियों में जुट गई। टीम इंडिया ने मैदान पर जमकर पसीना बहाया। सभी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी भूमिकाओं को समझा है और उसी हिसाब से अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी। माही का गुरु मंत्र अब टीम इंडिया की नैया पार लगाने का काम करेगा और टीम इंडिया अब इसी गुरु मंत्र के सहारे लंका का डंका बजाने को पूरी तरह तैयार है। अगर टीम इंडिया ने ये जंग जीती तो टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के और करीब हो जाएगी। राहुल कात्यान, समाचार प्लस। तो जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने पिच का मुआयना किया और उसके बाद कोच को बुलाया, गुरु मंत्र लिया और अब उम्मीद की जा रही है कि टीम इंडिया जीत के साथ ही वापसी करेगी। सेमीफाइनल मैच है, हालांकि बारिश हुई है, बारिश के बाद मैच कहा जा रहा है कुछ देर से शुरू होगा और 20 ओवर का भी हो सकता है ये मैच। और हालांकि 50 ओवर का मैच था, जो दर्शक है उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है, लेकिन 20 ओवर का मैच है और भी रोमांचक होगा। देखना होगा टीम इंडिया किस तरह से प्रदर्शन करती है। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आ रही है टीम इंडिया, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कई टीमों को हराया और उसके बाद अब सेमीफाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान को टीम इंडिया ने हराया, वेस्ट इंडीज को हराया, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका को भी मात दी और उसके बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई, जिसमें सीधा मुकाबला होना है श्रीलंका के साथ। लेकिन यहां पर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मैच डिले हो रहा है। अगर जीते तो नंबर 1 बने रहेंगे। नंबर 1 है टीम इंडिया। वनडे में रोहित शर्मा और धवन ओपनिंग करने वाले हैं। सीधे चलेंगे अंकित प्रमोद के पास। फिर हमारे साथ दिल्ली से राहुल डबास जुड़े हुए हैं, अभिषेक सिंह लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अंकित के पास सबसे पहले चलेंगे। अंकित, और भी फैंस आपके साथ इकट्ठा हो गए हैं वहां पर, हम देख रहे हैं। अब उनको किस तरह से उम्मीदें? जीते तो इंग्लैंड से मुकाबला होगा,
बिल्कुल मेरी तरफ पीछे जितने भी फैंस हैं उन सबको यही उम्मीद यही है कि इंडिया ही जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, मनोस्थिति होगी दोनों टीमों की, उस लिहाज से मैं गाना गा के बताना चाहूंगा कि इस वक्त श्रीलंका क्या सोच रही होगी और भारतीय टीम क्या सोच रही होगी। कुमार संकारा ने अपने पिछले मैच में जो सेंचुरी बनाई थी तो अपनी टीम से वो कह रहे होंगे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, अब क्या बताएं जनाब। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के जो बल्लेबाज हैं, शिखर धवन अपनी मूंछ पर ताव लगाते हुए कह रहे होंगे, देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरह से जोश है पूरे फैंस के अंदर, कोई गाना गा रहा है, कोई जोश बता रहा है और सबको उम्मीद यही है कि फाइनल का टिकट जो है आज वो पक्का हो जाएगा और पूरी तरह श्रीलंका धराशायी हो जाएगी आज कार्डिफ के मैदान पे। तो एक बारी और अपने फैंस से कहते हैं कि एक बार जीत का एक और बारी नारा हो जाए। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। कम ऑन इंडिया, यू कैन डू इट। पास जाएंगे अंकित। अभिषेक, वहां पर और लोग इकट्ठा हो गए हैं इस बार। हालांकि फिर वही बार बार बात आ रही है कि बारिश हो रही है लगातार, मैच 20 ओवर का भी हो सकता है, लेकिन वहां के फैंस किस तरह का सोचते हैं और इंग्लैंड के साथ अगर यहां से जीते तो इंग्लैंड से मुकाबला होगा, इंग्लैंड के साथ कैसी उम्मीद है? क्या लगता है कि अब 2020 क्रिकेट होने वाला है, 20-20 ओवर का मैच होगा, यहाँ पर मैच जीते हैं फिर इंग्लैंड के साथ मैच होगा, क्या उम्मीद लगती है आपको? इंडिया जीतेगी, ऑफ कोर्स जीतेगी, हर बार जीते और इस बार भी उम्मीद है कि जीतेगी इंडिया। हिप हिप हुर्रे। इनका कहना है कि चाहे किसी से भी मैच हो लेकिन इंडिया से उम्मीद करते हैं जीतने की। यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि 2020 मैच होने वाला है अब, तो किस तरह का परफॉर्म करेगी इंडिया और इसके बाद इंग्लैंड से मैच होगा रोहित? बिल्कुल इंडिया जीती जाएगी। इंडिया कभी हारने वाली टीम ही नहीं है, कभी उम्मीद ही नहीं है हमें कि वो हारेगी। हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि इंडिया जीत के ही रहेगी। यहाँ पर जो दर्शकों का जो कहना है वो एकदम अटल हो गया है। सुबह से ही जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो मानने को नहीं तैयार है। हालांकि उनका ये साफ कहना है कि जब इंडिया एक भी मैच नहीं जीती है, लगातार जीतती हुई आ रही है और इस बार जो ताज है जीत का वो इंडिया के ही सर जाएगा। राहुल नवाज के पास चलेंगे दिल्ली। राहुल, यहाँ पर लगातार टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन कर रही है। धवन की बात करें तो लगातार सेंचुरी लगा रहे हैं, 2 सेंचुरी लगा चुके हैं। इस बार भी काफी उम्मीदें होंगी लोगों को उनसे। निश्चित तौर से अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बताया जा रहा है कि मैच की बात करें 2020 हो जाएगा। बरसात की वजह से किस स्ट्रेटजी से उतरना चाहिए इंडिया को, टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करे, किसको उतारे, कैसे खेले? इस बारे में तो कैप्टन और टीम मेंबर्स ही जानते हैं ना कि पिच कैसी है और किस हिसाब से खेला जा सकता है, बैटिंग अच्छी है या किस कंडीशंस के हिसाब से गेम हो सकती है वहाँ पे। तो बाकी टॉस पे ही डिपेंड करता है। बाकी आपका फेवरेट कौन है अगर आज के मैच की बात करें, किससे उम्मीद है, कौन बेड़ा पार लगाएगा? धोनी। धोनी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आपको बताइए कि इंडिया को कितनी उम्मीदें हैं, किस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा अगर बारिश हो जाती है, और रन रेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 2020 या 30 ओवर्स का मैच होगा। बिल्कुल, बारिश की बात करी जाए तो पहले इंडिया श्रीलंका को चांस दे बैटिंग करने के लिए, तब तक ग्राउंड में नमी जो रहेगी वो सूख जाएगी। फिर हमारे धोनी जैसा कि कूल है वो, इस हिसाब से सबसे ज्यादा भरोसा हम लोग को धोनी पे है, सबसे ज्यादा भरोसा, उस हिसाब से मैच जिता सकते हैं धोनी। अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाती तो इंडिया नंबर 1 पे रहेगा। आपको कितनी उम्मीद है हिंदुस्तान जीत के आएगा वापस? जीतेगा एकदम 100%। तो एक बार तेजी से सब लोग बोल दीजिए कि इंडिया जीतेगा। वी विल विन। तो यहाँ पर आप जोश देख सकते हैं दिल्ली। बिल्कुल राहुल, हम देख सकते हैं जोश कितना है राजधानी दिल्ली में लोगों के बीच में। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है। बहुत शुक्रिया अंकित प्रमोद आपका, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम बातचीत करने के लिए, और बहुत शुक्रिया राहुल डबास तमाम बातचीत करने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। उम्मीद यही की जा रही है कि टीम इंडिया इस बार भी जीतेगी और सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर फाइनल में एंट्री मारेगी। यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक। उत्तराखंड में जल प्रलय, हर ओर मचा हाहाकार, जनता लगा रही मदद की गुहार। इस दुख की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के लिए
समाचार प्लस और सुपर टेक की साझा मुहिम, राहत लेकर चलो उत्तराखंड। इस मुहिम में शामिल होने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। भैया द प्लान इज रेडी। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हों। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया ये तो हुई। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। मुंह में रजनीगंधा, दिल में है दुनिया। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए राजा भैया दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। आज राजा भैया का पॉलीग्राफिक टेस्ट होना है। दिल्ली सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे राजा भैया। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की आज मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को लेकर बीजेपी और बीजेपी की बाहर अटकलें तेज हो गई हैं। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश की सपा सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तराखंड में बारिश से भारी तबाही मची है। जानकारी के मुताबिक जल प्रलय से अब तक करीब 150 लोगों की मौत हो गई है। जैसे जैसे इस समय बढ़ रहा है, हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद देश भर के लोग उत्तराखंड की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी आपदा पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी है। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में अभी भी हजारों लोग फंसे हुए हैं। ये लोग जहां इकट्ठा हैं, वहां हेलीकॉप्टर उतर नहीं पा रहा है। ऐसे में इन इलाकों में लोगों को निकाला जाना मुश्किल हो रहा है। रुद्रप्रयाग में आई आपदा के बीच एक 8 साल की मासूम ने अपनी बहादुरी और साहस का परिचय दिया है। दिल्ली के यमुना विहार में रहने वाली 8 साल की महक अपने परिजनों के साथ केदारनाथ गई थी, लेकिन आपदा की वजह से महक अपने परिजनों से बिछड़ गई। इस दौरान महक के साथ उसका 3 साल का छोटा भाई भी मौजूद था। आपदा के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जिस वक्त सैलाब आया, उस वक्त महक ने अपने सूझबूझ से अपने छोटे भाई को न सिर्फ सैलाब से बचाया, बल्कि उसकी जान भी बचाई। आपदा के बाद जिन इलाकों में पानी सूख चुका है, उन इलाकों में सड़क मार्ग से संपर्क बहाल करने के लिए टूटी हुई सड़कों की मरम्मत की जा रही है। आपदा प्रभावी इलाकों का जायजा लेने के लिए पौड़ी सांसद सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री अमृता रावत रुद्रप्रयाग रवाना हो गए हैं। पहाड़ों पर आई जल प्रलय से सहमे तराई की नदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने अब पलायन करना शुरू कर दिया है। कानपुर में नाना राव पार्क के तरताल में पुलिस की तैराकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कानपुर के डीआईजी रेंज आर.के. चतुर्वेदी ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार जल्द ही वाराणसी पहुंची और नगर निगम के सभासदों के साथ मिलकर सदन में बैठक करेंगी। पिथौरागढ़ जिले की धारचूला तहसील में मौसम खुलते ही राहत कार्य शुरू हो गया है। फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए धारचूला स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जा रहा है। देहरादून पहुंचे विधायक गणेश जोशी और हरीश दुर्गापाल और सांसद सतपाल महाराज, लोगों ने जमकर विरोध किया। उत्तराखंड में आपदा के चलते प्रदेश यूथ कांग्रेस के चुनाव टाल दिए गए हैं। ये चुनाव 2 महीनों के लिए टाल दिए गए हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी ने कुमाऊं में दैवीय आपदा से हुए जानमाल के नुकसान का ब्यौरा तलब किया है। आगरा में आई बाढ़ और बाढ़ की आशंका के संकेत मिल रहे हैं। 489 फीट पर यह यमुना का जलस्तर बताया जा रहा है।
इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा इंग्लैंड।